कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजी मेमास। तो आज हम अपना लेसन 7 का ये पार्ट 4 होने वाला है एंड आज हम अपना लेसन 7 जो है जापानीज ग्रामर का अपनी मिन्ना नो निहोंगो का फॉर JLPT N5 एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है। हमने जो अपने पिछले 3 पार्ट्स में अपना लेसन 7 करा है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी तुम्हें अच्छी तरीके से 4 टॉपिक्स जो है जो कि लेसन नंबर 7 के है वो अच्छी तरीके से करवा दिया। ओके, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ लेसन 7। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है मो वर्ब माश्ता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो माश्ता वाली जो टेंस वाला फॉर्म था वो तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। मैंने तुम्हें पिछली जब हमने टेंसेस वाली क्लास करी थी जापानीज ग्रामर की हमारी, ठीक है, तब मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से माश्ता अपने वर्ब का माश्ता फॉर्म जो होता है वो अच्छी तरीके से करवा दिया था। ठीक है, तो आज जो ये लास्ट टॉपिक है ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बारी सारी की सारी समराइजेशन भी कर दूंगा अपने लेसन नंबर 7 में क्या क्या था उसकी। ठीक है, सो या तो मो जो है उसका मतलब होता है ऑलरेडी। ठीक है, अपनी वोकैब वाली नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। मो का मतलब होता है ऑलरेडी, मो। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने किसी से क्वेश्चन पूछा मो पान ओ ताबे माश्ता का, मो पान ओ ताबे माश्ता का यानी कि हैव यू ईटन द ब्रेड। ठीक है, क्या तुमने ब्रेड खा ली है? क्या तुमने ऑलरेडी ब्रेड खा चुके हो? क्या तुम ऑलरेडी ब्रेड खा चुके हो? ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या तुम ऑलरेडी ब्रेड खा चुके हो। सो आंसर में हाई मो ताबे माश्ता, हाई मो ताबे माश्ता। तो यहाँ पर जो अपना मो का सेंस आ रहा है उसका मतलब है ऑलरेडी। सो यस आई हैव ईटन ब्रेड, सो यस मैंने ऑलरेडी ब्रेड खा ली है। ठीक है, सो यस आई हैव ऑलरेडी ईटन दैट। ठीक है, सो हाई मो ताबे माश्ता। और अगर मना करना होता तो फिर यहाँ पर आता अपना ईए। ठीक है, ईए ताबे मासेन, ताबे मासेन मैंने अभी तक नहीं खाई है। तो यहाँ पे अपना पास्ट टेंस नहीं आता क्योंकि तुमने अभी तक वो काम ही नहीं करा, तो ये ताबे मासेन। ठीक है, तो इसलिए अपना आंसर में हाई मो ताबे माश्ता, मो का मतलब होता है ऑलरेडी एंड ये ताबे मासेन अगर तुम्हें मना करना है तो। ओके, तो अब मैं एक बारी तुम्हें लेसन नंबर 7 जो अपनी ये लेसन नंबर 7 है उसका एक बारी अच्छी तरीके से रिवीजन दे देता हूँ क्योंकि मैंने कहा था जैसे कि तुम्हें कि मैं लास्ट की क्लास में अच्छी तरीके से रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि इस वाले चैप्टर में अपना नी पार्टिकल के बारे में मेनली बात की गई है। जब हम कुछ दे रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं वो वाले सेंस में, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तुम्हारी अगर ना हो इसलिए मैं तुम्हें एक बारी अच्छी तरीके से एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ समझाता हूँ। ओके ओके, तो ये हमारी रिवीजन होने वाली है अपने लेसन नंबर 7 की। ठीक है, मैं एक बारी तुम्हें सारे के सारे टॉपिक्स एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो अपना फर्स्ट टॉपिक में मैंने तुम्हें दे पार्टिकल के बारे में बताया था। जब भी अपना कोई सा भी टूल या फिर कोई सा भी मीन्स यूज़ हो रहा होता है यानी कि कोई मीडियम यूज़ हो रहा होता है तो फिर उस नाउन या फिर उस मीडियम उस वर्ड के आगे वो जो नाउन है वो कोई टूल होना चाहिए या फिर कोई मीन्स होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल देंशा, देंशा जो है वो कार होती है। लाइक कुरुमा, कुरुमा जो होती है वो कार होती है। ठीक है, देंशा जो होती है वो अपनी ट्रेन होती है। जितेंशा जो होती है वो अपनी साइकिल होती है। ठीक है, तो मतलब कोई सा भी मीन तुम उससे ट्रैवल कर रहे हो तो फिर वो एक मीन हो गया, तो फिर उसके सामने अपना दे पार्टिकल लगेगा। ठीक है, या फिर अगर कोई टूल है जैसे कि हासामी, हासामियों की तेमास यानी कि मतलब आई कट विद अ सीजर। ठीक है, तो सीजर जो है वो एक टूल हो गई, राइट। तो उसी तरीके से या फिर तुम ले लो अपनी हाशीदे ताबेमास, हाशीदे ताबेमास। ठीक है, तो जो हाशी का मतलब होता है अपना चॉपस्टिक्स। ठीक है, तो आई ईट फ्रॉम अ चॉपस्टिक। ठीक है, स्पून दे ताबेमास, आई ईट फ्रॉम अ स्पून। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई टूल या मीडियम की या किसी मीन की बात हो रही है, कोई मीडियम की बात हो रही है, ठीक है, तो उस नाउन के सामने लगेगा अपना दे पार्टिकल। ठीक है, समझ गए होगे तुम। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक करा था हमने वो था कि कोई सा भी वर्ड या सेंटेंस किसी लैंग्वेज में है एंड तुम्हें पूछना है लाइक फॉर एग्जांपल थैंक यू, थैंक यू वा निहोंगो दे नान देस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर आरिगातो वा एगो दे नान देस का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में जब मैंने बोला था थैंक यू वा निहोंगो दे नान देस का यानी कि जो थैंक यू है उसे जापानीज में क्या कहते हैं, एंड सेकंड निहोंगो आरिगातो, आरिगातो वा एगो दे नान देस का यानी कि थैंक यू को अपना इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो तुम समझ चुके होगे। तो सेकंड पैटर्न में अपने सेकंड टॉपिक में यही था। थर्ड टॉपिक जो है उसमें था पर्सन नी आगे मास।
ठीक है, इन 2 टॉपिक्स की वजह से मैंने थोड़ा रिवीजन करवाने का सोचा था। ओके, सो पर्सन नी आगे मास, इस टॉपिक में मैंने तुम्हें ये करवाया था कि अगर तुम किसी को कुछ लेंड कर रहे हो या फिर कुछ दे रहे हो, ठीक है, यू आर गिविंग समथिंग, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम जिसे तुम दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं, क्योंकि तुम तो दे ही रहे हो, जिसे तुम दे रहे हो, जिसको तुम दे रहे हो, ठीक है, तो उस पर्सन का नाम आएगा, उसके नाम के आगे आएगा नी पार्टिकल, ठीक है, और फिर आगे मास वगैरह, ये इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। अब मान लो तुम किसी पर्सन से कुछ रिसीव कर रहे हो, अब तुम हो, अब कोई और पर्सन है जो कि तुम्हें कुछ दे रहा है, ठीक है, एंड तुम किसी पर्सन से कुछ रिसीव कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो मुराई मास का मतलब होता है टू रिसीव, ठीक है, कुछ भी रिसीव कर रहे हो, या फिर अगर तुम उससे कुछ नॉलेज ले रहे हो तो नराई मास अपना, ठीक है, तो वहाँ पर अपना उस पर्सन के सामने जिससे तुम रिसीव कर रहे हो, मान लो ए ने बी को दिया, ठीक है, ए ने बी को दिया, तो यहाँ पर जो बी है वो रिसीव कर रहा है, एंड हमने एंड में मुराई मास वाला वर्ब यूज करा है, तो फिर बी वाले पर्सन के सामने अपना नी पार्टिकल लगेगा, ठीक है। अब मान लो आगे मास का मतलब होता है टू गिव, टू लेंड, ठीक है, काशी मास का मतलब होता है टू लेंड, सो या आगे मास का मतलब होता है टू गिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो पर्सन जिसको दे रहा है, ठीक है, जो पर्सन दे रहा है, अब मान लो यहाँ पर ए ने दिया था, तो फिर ए का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, ए के नाम के आगे नी पार्टिकल लगेगा, देन आगे मास। सो इट डिपेंड ऑन दी वर्ब कि यहाँ पर कौन सा पर्सन का नाम आएगा, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए ने बी को दिया, ठीक है, ए ने बी को दिया, अब यहाँ पर ए ने बी को दिया, हम यहाँ पे आगे मास यूज कर रहे हैं, यानी कि टू गिव, ठीक है। अब जिसने दिया है उस पर्सन का नाम आएगा, उस पर्सन के नाम के आगे नी पार्टिकल आएगा, यानी कि ए का नाम आएगा इधर, ठीक है। एंड अब मान लो यहाँ पर अपना यूज हो रहा है मुराई मास, ठीक है। अब एंड में जो वर्ब लग रहा है वो है मुराई मास का मतलब होता है रिसीव, टू रिसीव, ठीक है, रिसीव, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है, इस ट्रांजैक्शन में रिसीव कौन कर रहा है, ए ने बी को दिया, तो फिर यहाँ पर रिसीव कौन कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर नाम आएगा बी का नाम आएगा, देन अपना नी पार्टिकल, देन अपना जो वर्ब है, ठीक है। तो समझ चुके होगे, दोनों ही केस में तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन बस एक वर्ब चेंज होने की वजह से जहाँ पर जिस पर्सन का नाम आएगा वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है फिफ्थ टॉपिक मैंने तुम्हें अभी वीडियो की स्टार्टिंग में करवा दिया था, एंड हमारी रिवीजन भी हो गई है। अब एक बार ही अच्छी तरीके से तुम प्रैक्टिस कर लेना। मैं आजकल बड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं लाइव भी नहीं कर पा रहा, वीडियोस भी टाइम टू टाइम नहीं आ पा रही, क्योंकि चैनल भी ग्रोथ नहीं हो रहा। सो या सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर सब्सक्राइब कर रखा है देन थैंक्स, देन कमेंट ज़रूर करना ताकि वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़े, ठीक है, चैनल थोड़ा ग्रो हो। ओके, सो या तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक ले जाने।